हेलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस पे। बेटा एक बार फिर से हम धमाकेदार ट्रिक के साथ आ चुके हैं। इससे पहले भी एक ट्रिक बनाई थी बेटा। इस बार जो छोटा सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है उसका नाम है बेटा डिजीज, रोग। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है बेटा, हर बार इससे क्वेश्चन बना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समय नहीं ज्यादा गब लेंगे आपका, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है डिजीज, रोग। सर रोग क्या होते हैं बेटा? रोग वो होते हैं जिसे हम बीमारी कहते हैं, लेकिन सर ये दो तरीके से होते हैं बेटा। एक होते हैं संक्रामक रोग। सर संक्रामक रोग जिन्हें इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं बेटा, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हाथ मिलाने से, खाना खाने से, या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं, उन्हें बेटा संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। सर फॉर एग्जांपल जैसे जुखाम हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाता है। खांसी, डेंगू, फ्लू आदि। सर दूसरा होता है टाइप असंक्रामक रोग। सर इन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो हवा, वायु, पानी या भोजन या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। जैसे बेटा मान लिया मुझे हृदय रोग है, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या आपको हृदय रोग थोड़ी नहीं हो जाएगा? या मुझे कैंसर है, क्या आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं। तो हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, मधुमेह या कोई भी श्वसन रोग अगर मुझे है तो आपको नहीं होगा। तो बेटा ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कांटेक्ट के माध्यम से नहीं आते हैं उन्हें कहते हैं असंक्रामक रोग। बेटा अब यहीं पर ध्यान से समझना है, क्वेश्चन यहां से बनता है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो इधर आ जाओ, ध्यान से समझना है बेटा। ये देखो यहां लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, अब फैलते कैसे हैं, इनको फैलाने का काम कौन कौन करता है? तो बेटा पहला लिखा है परजीवी द्वारा होने वाले रोग। इंग्लिश में परजीवी को बेटा प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सर इनको कैसे याद करें? तो रोग बहुत हैं और आपसे सीधा क्वेश्चन आता है ये रोग किसके द्वारा फैलता है? तो देखो पहला ट्रिक है पानी पे मक्का। बेटा 2-3 बार बोलोगे पानी पे मक्का। सर पा का मतलब है पायरिया, सर नी का मतलब है निद्रा रोग जिसे स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, और बेटा यहां पे का मतलब है पेचिस, ठीक है, डाइसेंट्री कहते हैं जिसे। और मक्का में बेटा मां का मतलब है मलेरिया और का मतलब बेटा काला ज्वर। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बेटा मलेरिया से, सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों किससे? मलेरिया से। और मलेरिया के बाद बेटा पायरिया और पेचिस, ये तीनों के बेटा तीनों डिजीज किसके द्वारा? सर परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा। याद हो जाएगा ना, पानी पे मक्का, पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया और काला ज्वर। यस सर ये तो बेटा जो लिखाए हैं वो होते हैं बेटा किससे मुन्ना? परजीवी के द्वारा। लेकिन ये देखो सेकंड बेटा पॉइंट लिखा है सर जीवाणु के द्वारा। सर जीवाणु के द्वारा वाले रोग को कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग सर कौन कौन से हैं? बेटा ट्रिक है इसका भी, देखो पंडित जी देखे हैं ना, तो पंडित जी जितने भी आपने पंडित जी देखे होंगे तो वो सब गंजे होते हैं। गंजे का मतलब ये एक तरीके से याद करने का तरीका, बिल्कुल आराम से रहते हैं। तो कहना सर पंडित का टिक, टिक का मतलब जो उनका सर है ना, टिक न्यू है, एकदम मुड़ा हुआ है, तो कहना सर पंडित का टिक न्यू है। कैसे? सर पासे, सर प्लेग, डी से डिप्थीरिया, और ये याद रखना ये वाला वर्ड सर ये ता है, लेकिन इसको टाइफाइड याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है टाइफाइड। तो बेटा यहां ता का मतलब है टाइफाइड। सर का मतलब क्या है प्यारे मुन्ना? का मतलब है काली खांसी, काली खांसी। सर टी का मतलब टिटनिस, का मतलब कुष्ठ या कोढ़, कोढ़ कहते हैं ना जिसमें ऑर्गन कट कट कर गिरने लगते हैं बेटा, कोढ़ कहते हैं, ठीक है, लैप्शोरी। अगर न्यू का मतलब है बेटा निमोनिया और है का मतलब है हैजा। एक बार देखो पा का मतलब सर प्लेग, डी का मतलब डिप्थीरिया, टा का मतलब टाइफाइड, का मतलब बेटा काली खांसी, टी का मतलब टिटनिस, का मतलब कुष्ठ रोग या कोढ़, न्यू का मतलब निमोनिया और है का मतलब हैजा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हैजा, निमोनिया,
टिटनेस, टाइफाइड और प्लेग से पूछा जाता है। तो कहना ये सर जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। आ रहा है, 2-3 बार बोलोगे। पानी पे मक्का, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। आगे इसी क्रम में देखो बेटा, वायरस के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु। सर क्या बोलोगे? वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। कहना सर रेखा, रेखा का नाम सुना है, हीरोइन थी एक, अब वो तो चली गई कहां पर? फिल्म इंडस्ट्री में, तुम यहीं पर रह गए। तो हम कह रहे हैं रेखा हमें हिट, हिट का मतलब किक मार के कहां चली गई? पीछे की जगह बेटा याद करो, पोंचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। सर रा से बहुत आएगा बेटा, रेबीज, बहुत बार मिलेगा तुम्हें रेबीज। सर खा से खसरा, हा से हर्पीज, मां से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस। बेटा इसी को जॉइंडिस कहते हैं। हिपेटाइटिस को ही क्या कहते हैं बेटा? जॉइंडिस कहते हैं, जॉइंडिस, ठीक है। और का से कोरोना, सभी को पता है, और टा से ट्रेकोमा। पा से याद रखो बहुत बार आएगा पोलियो, ए से एड्स बहुत बार आएगा बेटा, चा से चेचक बहुत बार मिलेगा, पोलियो, एड्स, चेचक, कोरोना, हेपेटाइटिस और रेबीज। सर छो से छोटी माता और डा से बेटा डेंगू, छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, और ई फॉर इन्फ्लुएंजा। सर कैसे याद करें? कहना सर ये जो फिल्में हैं ना एक तरीके से वायरस हैं, रेखा हमारे लिए वायरस थी। तो कहना रेखा हमें हिट करके पीछे की जगह बेटा पोंचे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस या जॉइंडिस, ट्रेकोमा, का से कोरोना, पा से पोलियो, ए से एड्स, चा से चेचक, छा से छोटी माता, डा से डेंगू और ई फॉर इन्फ्लुएंजा। यस, नो डाउट, यहां तक बेटा सबको समझ में आया होगा। और लास्ट इसमें बेटा क्वेश्चन बनता है, कवक या फंगस, जिसे हम फंगी कहते हैं, फंगी के द्वारा होने वाले रोग। तो कहना प्यारे मुन्ना, जितनी भी स्किन डिजीज होती है, स्किन रोग बेटा, वो सब फंगस के द्वारा होते हैं। जितने भी स्किन रोग, दाद, खाज, खुजली, दमा, गंजा का मतलब तुम्हारे बाल गिरने लगे, गंजापन हो जाए, एथलीट फुट, याद रखोगे, दाद, खाज, खुजली, दमा, गंजापन और एथलीट फुट, ये सब की सब बेटा बीमारियां किसके द्वारा होती हैं सर? कवक के द्वारा। सर एक बार देखें, बोलो, पानी पे मक्का, प्रोटोजोआ। सर दूसरा, पंडित का टिक न्यू है, सर ये बैक्टीरिया। सर वायरस, रेखा हमें हिट करके पीछे की जगह पोंचे छोड़ गई। और सर दाद, खाद, खुजली, दमा, गंजा फुट, ये सब फंगस। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अब फिर से बता रहा हूं, हर बार एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो बेटा, क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई अच्छे से 1-2 बार याद करोगे, ये सब आपको समझ में आ जाएंगी। तो बेटा और ज्यादा डिटेल में चाहिए सर, एड्स से अंदर से क्वेश्चन बने, एड्स क्या होता है, पोलियो कैसे होता है, तो बेटा इसके लिए हमारा बैच चल रहा है बेटा, आप उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। नवोदय 9th क्लास के लिए बेटा जो हमारा बैच चल रहा है उसका नाम है बेटा संकल्प बैच। संकल्प बैच बेटा जिसकी फीस है ओनली 1,999। सर इतनी सी फीस है, इसमें बुक्स भी आपके घर पर भेजी जाएंगी। तो बेटा जिन प्यारे बच्चों को और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो वो हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, और इसी ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली कोई सी एक अच्छी सी वीडियो में जिसमें और बेहतरीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।